बच्चों, आज की क्लास का टॉपिक है पाइथन लिस्ट्स। पाइथन में अब तक हमने जो पढ़ा है, पाइथन के सिंटैक्स, कमेंट्स, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स और फंडामेंटल्स लाइक टोकन्स। स्ट्रिंग हमने कल पढ़ा था। स्ट्रिंग से ही कुछ कुछ मिला हुआ है पाइथन लिस्ट। तो पाइथन लिस्ट जो है वो पाइथन कलेक्शंस कहलाता है और पाइथन में 4 तरीके के कलेक्शन हैं। जैसा पहला दिख रहा है लिस्ट, दूसरा है टुपल, तीसरा है सेट और चौथा है डिक्शनरी। तो आज हम पढ़ते हैं पाइथन लिस्ट। पाइथन लिस्ट जो है वो एक ऑर्डर्ड एंड चेंजेबल कलेक्शन है। ऑर्डर्ड और चेंजेबल कलेक्शन का मतलब होता है इसमें जो एलिमेंट्स हैं उनका एक ऑर्डर है, यानी 0 नंबर पे एक एलिमेंट है, 1 नंबर पे एक एलिमेंट है, 2 नंबर पे एलिमेंट है। इस तरीके से ये सीक्वेंस आगे को बढ़ती है। और चेंजेबल का मतलब अल्टरेबल है, यानी म्यूटेबल है। इन कंट्रास्ट टू स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल है, मगर लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है। तो अब तक हमने लिस्ट और ट्रिपल के स्ट्रिंग और ट्रिपल के बारे में पढ़ा है कि दोनों इम्यूटेबल हैं, यानी उनमें एलिमेंट चेंज नहीं होते ना डिलीट होते। मगर पाइथन लिस्ट में आप कितने भी एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अगर पाइथन लिस्ट बनानी है तो तरीका क्या है? तरीका है L = स्क्वायर ब्रैकेट कॉमा लगा के वैल्यूज दे सकते हैं। यहाँ पर लिस्ट का नाम दिया है दिस लिस्ट = डबल कोट्स एप्पल, डबल कोट्स बनाना, डबल कोट्स चेरी। ये एक लिस्ट बन गई। जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो लिस्ट ऐसी ही नज़र आएगी। तो लिस्ट बनाने के लिए हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट होना चाहिए। स्क्वायर ब्रैकेट से ही लिस्ट बनती है। अब आता है कि पाइथन के लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम एक्सेस कैसे करते हैं, यानी उनको हम यूज़ कैसे करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि पाइथन लिस्ट जो है वो ऑर्डर्ड होती है। ऑर्डर्ड होती है, यहाँ लिखा हुआ भी है। ऑर्डर्ड होने का मतलब है कि उसके एलिमेंट्स किसी एक सीक्वेंस में रखे होते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3 एलिमेंट्स का इंडेक्स होता है। तो एक्सेस करने के लिए मान लेते हैं, ये एग्जाम्पल को दोबारा चला लेते हैं। इस लिस्ट में 3 आइटम हैं, तो हमें 1 नाम की इंडेक्स का आइटम उठाना है, यानी 1 नाम की इंडेक्स का आइटम नंबर 2 होगा, क्योंकि लिस्ट में 0 नंबर जो है वो पहला आइटम है। तो इस तरीके से आप एक एक आइटम को भी पिक कर सकते हैं। अब आता है नेगेटिव इंडेक्सिंग, जैसा स्ट्रिंग में होता था। लास्ट से अगर आपको एलिमेंट्स उठाने हैं तो आप -1, -2 इस तरीके से आप पीछे से उठा सकते हैं एलिमेंट्स को। अब इन्होंने -1 उठाया है, तो बताइए कौन सा आएगा? चलिए देख लेते हैं। आंसर आया चेरी, राइट। अब आता है रेंज ऑफ इंडेक्सेस। रेंज ऑफ इंडेक्स का मतलब कहाँ से लेके कहाँ तक के एलिमेंट्स को उठाना है। यहाँ पर लिखा है 2:5। 2:5 का मतलब होता है पहला एलिमेंट 0, 1, 2, यानी चेरी 2 है, ये 3 है, ये 4 है। 5 को नहीं उठाएगा, क्योंकि जब रेंज होती है तो रेंज का लास्ट इंडेक्स जो होता है उससे एक पहले रुक जाता है। तो आंसर आएगा 2, 3, 4। देखते हैं, 2 पर था चेरी, 3 पर था ऑरेंज और 4 पर था कीवी। थोड़ा देखने में आपको छोटा दिख रहा होगा, मगर इधर आंसर आते हैं और इधर की तरफ लेफ्ट साइड में प्रोग्राम होता है और राइट साइड में इसका आंसर होता है। अब चलते हैं और एग्जाम्पल पर। यहाँ पर लिखा है दिस लिस्ट :4, यानी बिगिनिंग की इंडेक्स तो बताई ही नहीं गई है। जब बिगिनिंग इंडेक्स नहीं बताई जाती तो वो 0 मान ली जाती है, यानी 0 से शुरू हो जाता है, करेक्ट। तो इसका आंसर देख लीजिए। पहला है एप्पल,
दूसरा बनाना, तीसरा चेरी, चौथा ऑरेंज। अब 4 को तो वो इंक्लूड करेगा नहीं, तो 3 ले लेगा। 0 1 2 3 यानी 4 आइटम आएंगे। इस तरीके से 2 कॉलम के आगे कुछ नहीं लिखा है, यानी एंडिंग इंडेक्स नहीं है। जब एंडिंग इंडेक्स नहीं होती तो वो लास्ट तक उठा लेता है। अब आइटम को चेंज कैसे करना है? चेंजिंग आइटम का मतलब किसी एक एलिमेंट में कुछ दूसरा एलिमेंट लिख देना है। यहाँ पर 3 आइटम्स हैं, एप्पल, बनाना और चेरी। 1 नंबर पे कौन है? 1 नंबर पे है बनाना, उसकी जगह कर देना है ब्लैक करंट। ब्लैक करंट करने के लिए दिस लिस्ट ब्रैकेट 1 इज इक्वल टू ब्लैक करंट लिख दिया। यहाँ पर बनाना हट के ब्लैक करंट आने एग्जाम्पल में बीच में। आगे बढ़ते हैं। अब लिस्ट में अगर हमें लूप चलाना है, हो सकता है लिस्ट में 100 आइटम है, तो 100 तक का लूप चलाने के लिए आप पहले एक लिस्ट बना लेंगे। ये बना ली एक लिस्ट। फिर एक लूप चलाएंगे फॉर एक्स इन दिस लिस्ट, जो भी लिस्ट का नाम है कोलन। प्रिंट एक्स, इसका मतलब पहली बार एक्स में लिस्ट का पहला आइटम आएगा जो प्रिंट होगा, फिर एक्स में लिस्ट का दूसरा आइटम होगा वो प्रिंट होगा। और इसको भी चेक कर लेंगे। 3 आइटम थे, तीनों का लूप चल के प्रिंट हो गया। अब लिस्ट की लेंथ निकालते हैं, जो कि कल भी हमने स्ट्रिंग में निकाला था। एलियन लगा देते हैं तो आप लिस्ट, डिक्शनरी, टुपल और स्ट्रिंग और सेट, इनकी लेंथ निकाल सकते हैं एलियन से। अब आते हैं पाइथन के मेथड्स। पाइथन के मेथड्स तो बहुत सारे हैं, जो ज़्यादा यूजफुल हैं वो है सबसे पहले तो अपेंड। अपेंड से आप इस लिस्ट में जो से पहले से क्रिएटेड लिस्ट है उसमें आप आइटम को ऐड कर सकते हैं। जैसे 3 आइटम से पहले से हैं, चौथा ऑरेंज को ऐड करना है तो लिस्ट डॉट अपेंड। अब बार बार मैं दिस लिस्ट ना बोल के लिस्ट डॉट अपेंड बोलूँगा ताकि आपको ईजी लगे। इस तरह इंसर्ट भी कर सकते हैं। इंसर्ट का मतलब होता है बीच में कहीं भी ऐड करना है। वैसे तो अपेंड से क्या होता है, अपेंड से हमेशा लास्ट में ऐड होता है, मगर इंसर्ट से आप किसी भी एक लोकेशन पे ऐड कर सकते हैं। तो मैंने 1 नाम की इंडेक्स पर ऑरेंज को ऐड करना है। 1 नाम की इंडेक्स पर ऑरेंज को ऐड करना है तो मैं क्या लिखूँगा, लिस्ट डॉट इंसर्ट 1 ऑरेंज, यानी 1 नाम की इंडेक्स पे ऑरेंज को लाना। आइटम को डिलीट करना, तो डिलीट करते टाइम आप रिमूव लगाते हैं तो आप वैल्यू जो भी है उसको लिख देते हैं। यानी यहाँ पर आपको बनाना को उड़ाना है तो रिमूव डबल कोट्स बनाना है। मगर पॉप से क्या होगा, पॉप से लास्ट वाला आइटम हटेगा। ऑफ मेथड रिमूव द स्पेसिफाइड इंडेक्स, इफ इंडेक्स इज नॉट स्पेसिफाइड द लास्ट आइटम इज रिमूव्ड। तो अगर आपने पॉप में ब्रैकेट में बता दिया 3 तब तो 3 उड़ेगा, और अगर नहीं बताया तो लास्ट वाला उड़ेगा। डेल से भी आप डिलीट कर सकते हैं, मगर डेल जो है वो एक कीवर्ड है। डेल एक कीवर्ड है, मेथड नहीं है। मेथड होता तो डॉट डेल होता, मगर डॉट डेल नहीं लगता है। डेल स्पेस लिस्ट ब्रैकेट 0 लिखा है, तो कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं और 0 नंबर का एलिमेंट हटा रहे हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, लिस्ट 0 उड़ाया है तो एप्पल हट गया है, 2 बचे हैं। क्लियर से क्या होगा, क्लियर से पूरी लिस्ट खाली हो जाएगी। खाली होने के बाद लिस्ट क्या बन जाएगी, एम्प्टी लिस्ट। एम्प्टी लिस्ट क्या होती है, ऐसी लिस्ट जिसमें कोई भी एलिमेंट्स ना हो मगर वो लिस्ट बिगिन हो चुकी हो। अच्छा, लिस्ट को बनाने का एक और तरीका है, मैं नीचे एग्जाम्पल में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बनाई है, x इक्वल टू लिस्ट ब्रैकेट इनपुट, यानी इनपुट नाम की कमांड से हम कीबोर्ड से डाटा लेंगे। जो डाटा यूज़र एंटर करेगा उसको लिस्ट में कन्वर्ट करके एक्स में डाल देंगे। उसको हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट एक्स, फिर एक्स डॉट अपेंड 30, यानी इसमें एक और आइटम ऐड किया 30, और फिर प्रिंट एक्स। अगर इसको हम रन करें तो यहाँ पर हमसे वैल्यू मांग रहा है, मैंने डाल दिया 5, 8, 6, 7। ये 4 वैल्यूज़ तो उसमें पहले ऐड हो जाएंगी लिस्ट में, उसके बाद एक 30 और ऐड जाएगा। देखिए आप इसमें देख सकते हैं 5, 8, 6, 7 तो पहले वाले प्रिंट से आंसर आया, 30 ऐड होने के बाद एक और आंसर आया।
इस तरीके से आप लिस्ट को इनिशियलाइज भी कर सकते हैं या यूज़र से इनपुट करा सकते हैं। लिस्ट की कॉपी करनी है तो लिस्ट डॉट कॉपी फंक्शन यूज़ कर लीजिए तो दूसरी लिस्ट बन जाएगी। दो लिस्टों को जोड़ना है तो लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2 कर दीजिए। एक्सटेंड से क्या होता है, एक लिस्ट में दूसरी लिस्ट ऐड हो जाती है, लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड ब्रैकेट लिस्ट 2। इससे लिस्ट 1 का लिस्ट 2 का डाटा लिस्ट 1 में और ऐड हो जाता है। ये हैं इसके सारे मेथड्स। अब आप समझ लीजिए कितने सारे हैं। अपेंड, क्लियर, ये तो हमने पढ़ लिया, कॉपी भी पढ़ लिया और एक्सटेंड भी पढ़ लिया, इंसर्ट भी पढ़ लिया, पॉप, रिमूव पढ़ लिया। रिवर्स, पूरी लिस्ट रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगी, यानी लास्ट एलिमेंट पहला बन जाएगा और पहला लास्ट बन जाएगा। सॉर्टिंग से क्या होगा, लिस्ट में अगर नंबर्स हैं तो छोटे नंबर से लेकर बड़े नंबर तक सॉर्ट हो जाएगा, और अगर अल्फ़ाबेट्स डले हैं यानी स्ट्रिंग डली हैं तो ए वाली स्ट्रिंग पहले और जेड वाली स्ट्रिंग बाद में हो जाएगी। अब अलग अलग इन फंक्शंस को आप चाहे तो क्लिक करके पढ़ सकते हैं। तो मैंने पहले आपको कई बार कहा है, इस वेबसाइट को ज़रूर खोलें। w3schools.com/python में जाएंगे तो आपको पूरी की पूरी पाइथन की एक एक चीज़ के बारे में डिटेल से स्टडी करने को मिल जाएगी। लेफ्ट साइड में सारे टॉपिक्स होते हैं और राइट साइड में उनका डिटेल आता है, और वहीं साथ में ट्राई इट योरसेल्फ आता है। ट्राई इट योरसेल्फ से क्या होता है, आप तुरंत इसको चला के देख सकते हैं। देखिए इन्होंने काउंट किया है चेरी को लिस्ट में, तो आंसर आया 1, यानी लिस्ट में चेरी कितनी बार आया है इसमें काउंट करके बता देंगे। काउंटेशन भी आपको समझ में आएगी। तो इस तरह से पूरा लिस्ट का टॉपिक आज कंप्लीट होता है। पढ़ाने में तो ये टॉपिक 7-8 मिनट का होगा, मगर जब आप इसका प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें आधे घंटे तक आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके आपको समझ में आएगा। थैंक यू।